नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेकरिंग डेसिमल की। जी हाँ, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं इस टॉपिक में डाउट बना रहता है, तो इस वीडियो के बाद सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए हम लोग देखते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तब उसमें बात की थी, इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। तो इसको क्या पढ़ते हैं? हज़ार पढ़ते हैं। ठीक है, किसमें? रोमन में। रोमन में अगर किसी के ऊपर आपको इस तरीके की रेखा आपको मिलती है तो आप क्या इसको पढ़ेंगे? हज़ार पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जैसे 2:5 डिवाइड 4 प्लस 8 माइनस 3 और इसके बाद क्या है? -9। ठीक है, और इसके 3 और 9 के ऊपर जो है रेखा है, 3 और 9 के ऊपर रेखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे आप रेखा कोष्टक। क्या पढ़ेंगे? रेखा कोष्ठ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो होता है आपको किस में नजर आएगा? बोर्ड मास में। जब आप बोर्ड मास पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये नजर आएगा रेखा कोष्ठ। यहां पर क्या पढ़ेंगे? रेखा कोष्ठ पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे है 0.3333 इस तरीके से है। तो हमने क्या कहा कि 3333 इसको हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? रिप्रेजेंट करने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग? 0.3 लिख के उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? एक डंडी खींच देते हैं, एक बार लगा देते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना है कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको जैसे हम लोग निकालते हैं कि इसको पूरा का पूरा वैल्यू x के बराबर मान लेते हैं। सपोज दैट x बराबर ये वैल्यू है 0.33। कितनी है? x के बराबर इसको वैल्यू को मान रहे हैं 0.33। अब क्या है, ये जो रिपीटिशन हो रहा है, ये जो रिपीट कर रही है संख्याएं, ये कितनी संख्या रिपीट कर रही है? आप देखेंगे एक ही संख्या लगातार आपको रिपीट कर रही है। एक संख्या आपको यहाँ पे लगातार रिपीट कर रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे समझने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू हमने माना कि 0.333, ये x के बराबर है। हमने क्या किया? दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है लेफ्ट से राइट की तरफ दशमलव एक अंक खिसक जाएगा, तो हो कितना जाएगा? 3.33। अभी कितना था? अभी था आपका 0.33। अब कितना हो गया? 3.3333 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस 0.33, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? जी हाँ, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 0.33 के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को आपने अलग कर दिया और आपने 0.33 को अलग कर दिया। दोनों एक में था, दोनों को आपने अलग कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये 0.33 यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है? ये आपकी जो है x की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर x रख देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 10x बराबर 3 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे x को जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस साइड आप ले आके आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x में से एक x घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 9x बराबर कितना हो जाएगा? 3। और जब हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/9। और इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है,
और 1/3, इसी को प्रूव कर रहे थे हम लोग। अब क्या है, 3 को जैसे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फिर वही वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0.3333। कहने का मतलब क्या है कि 0.333 जो है ये 1/3 के फॉर्मेट में है। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसके ऊपर बार है, उसके ऊपर क्या है, रेखा है, जब रेखा को हटाएंगे, एक सिंगल डिजिट है, आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 0.3 इसके ऊपर बार है, जब इस रेखा को आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसके नीचे क्या लिखना है, 9 लिखना है। सिंगल डिजिट है तो आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है। जितनी रेखाओं के ऊपर, जितनी डिजिट के ऊपर रेखाएं हैं, अगर रेखा को हटाते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इस डंडी को जैसे हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, उसके 9 लिखेंगे। ठीक है, एक दूसरे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं इस चीज को। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे 0.25 है, 0.25 है और 2.25 के ऊपर यहाँ पे रेखा है, 25 के ऊपर यहाँ पे जो है डंडी है, 25 के ऊपर आपको यहाँ पे रेकरिंग है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 25 रेकरिंग को जैसे आप यहाँ पे हटाएंगे, उसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 99। 2 डिजिट है, 2 बार 9 लिखा गया। और यहाँ पर अभी आपने देखा कि x की वैल्यू यही निकाल रहे थे कि 3 है, एक सिंगल डिजिट है, यहाँ पे क्या आता है, उसके नीचे क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब आप 0.3 यहाँ पे क्या था, रेकरिंग था, और जब हमने रेकरिंग को हटाया तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 3.9 के बराबर आई। तो कहीं भी अगर इस तरीके की रेखा है, इस तरीके का रेकरिंग है, जितने डिजिट पे है, अगर 2 डिजिट पे है, तो अगर रेकरिंग को आप हटाते हैं तो आप जो है हर में 2 बार आप क्या है, 9 लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक बार 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या है, 99 2 बार आप 9 से भाग देंगे। जितना भी डिजिट होगा, ठीक है ना, जितनी डिजिट के ऊपर रेखा होगी, ऊपर रेकरिंग होगी, ठीक है ना, उतना ही डिजिट आप नीचे उतार देंगे। ठीक है, 9 लिख देंगे इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डबल डिजिट का। अभी तो हम लोगों ने बात किया सिंगल डिजिट का, अब हम लोग बात करते हैं डबल डिजिट का। जैसे x की वैल्यू दी है 0.23, 23 और इसके बाद 23, ये रिपीटिशन कितने अंकों का है, 2 अंक का, 2 अंक का रिपीटिशन है। कुछ इस तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 अंकों का रिपीटिशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अभी हमने क्या किया था, 10 से गुणा किया। अब यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट है, ठीक है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है। अब दशमलव को हटाने के लिए, 2 अंक पर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, 23, क्योंकि लेफ्ट से राइट में अब जब आप 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक आपका खिसक जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 पॉइंट करके कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 2323, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब क्या करना आपको, यहाँ पे क्या करना, x की वैल्यू लिखना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं, 100x हो जाएगा बराबर कितना होगा, 23 प्लस क्या करना है, 0.2323, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है कि 0.2323 की जो वैल्यू है वो आपको पता है कितनी है, वो वैल्यू आपकी कितनी है, x के बराबर है, तो यहाँ पे x रख देंगे, तो ये 23 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100x बराबर 23 प्लस x, x आके इस साइड घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99x बराबर
कितना हो जाएगा 23। अब जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 23/99। ठीक है, देख यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वैल्यू कितनी आई 99 इसके नीचे आई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वैल्यू 0.23। ठीक है, के ऊपर क्या होगा यहाँ पे रेकरिंग होगी, जैसे हम रेकरिंग हटाएंगे तो 23/99 99 आप लिखेंगे। ठीक है, जितना डिजिट होगा उतना ही आप 9 आपको लिखना है नीचे। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जिस तरीके से हमने सिंगल डिजिट का किया तो एक डिजिट है, सिंगल डिजिट है 9 आया। डबल डिजिट का किया तो यहाँ पे कितना है, डबल डिजिट से 99 से डिवाइड हो रहा है, जितना डिजिट होगा उतना डिवाइड होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पर दिया है कि 0.479 0.479। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे कितना है 3 डिजिट है, इसके ऊपर क्या है रेकरिंग है, इसके ऊपर क्या है रेकरिंग है। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, जब आप रेकरिंग को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 479/999। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 3 डिजिट आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे आपको लिखा है 47.43। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेकरिंग है, यहाँ पर रेकरिंग है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं 47 प्लस 43/99। कितना लिख सकते हैं 47 प्लस 43/99। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 47। ठीक है, 43/99। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं। चलिए एक और उदाहरण से हम लोग चीजों को क्लियर करते हैं। बिल्कुल, ये हमारा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है कि 0 दिया है 432। यहाँ पे 32 के ऊपर क्या है रेकरिंग है, समझिएगा ध्यान से चीजें। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी तक क्या है कि सिंगल डिजिट था उसके ऊपर रेकरिंग था, डबल डिजिट था उसके ऊपर रेकरिंग था, ट्रिपल डिजिट था उसके ऊपर भी रेकरिंग था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट है उसके ऊपर रेकरिंग है, बट क्या है कि उसके आगे की जो संख्या है उसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करना है, आप लिखेंगे 432, पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे, और इसकी जिसके ऊपर टोपी नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, कहने का मतलब जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, उसको क्या करना है आपको घटाना है, उसको क्या करना है आपको घटाना है। अब जब घटाएंगे तो ये वैल्यू और ए वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम मैच करेगी। ठीक है, आगे अभी इसमें हम डिस्कशन भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि कभी कभी होता है कि ये वैल्यू मैच नहीं करती है, उसमें फॉल्ट हो जाता है, लेकिन इस चीज को हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है सेम होनी चाहिए। 432 - 4, ठीक है, जो वैल्यू जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है। ठीक है, घटाने के बाद क्या है, रेकरिंग कितना है 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 बार आपको 9 लिख देना है, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको 0 के बराबर लिख देना है। यहाँ से घटाना भी है और 0 करके हटाना भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया 4 घटा दिया और इसके बाद 0 कर दिया, पूरी की पूरी वैल्यू हमने 0 कर दी, घटा के 0 कर दी। ठीक है, तो सिंगल डिजिट था, हमने क्या किया सिंगल लिखा। ठीक है ना, जितनी जितने अंकों के ऊपर, ठीक है ना, जितने अंकों के ऊपर, ठीक है ना, रेकरिंग नहीं होगा
उसको घटा देंगे और नीचे उसको 0 कर देंगे वैल्यू को। तो इस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 432 माइनस कितना हो जाएगा 4, आप करेंगे 432 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 432 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 430 हो जाएगा। 430 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 428 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 990। ठीक है, ये जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी कितनी आएगी? 428/990। एक और उदाहरण से हम लोग चीजों को समझते हैं। उदाहरण क्या है? ये आपका है कि 0.4987 कितना है? 0.4987, 0.4987। ये जो आपको रेकरिंग है ये लास्ट 3 डिजिट पर रेकरिंग है। कितना है? लास्ट 3 डिजिट पर आपको रेकरिंग दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? इसके पहले का जो डिजिट है यहाँ पे रेकरिंग नहीं है। इसको क्या करना है? एज इट इज क्या करना है? 4987 लिखना है। जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, इसको क्या करना है? घटाना है। इसको घटाना है और नीचे क्या करना है? जिसके ऊपर रेकरिंग है उतनी बार जितनी ऊपर संख्याएं हैं, जितनी जितनी रेकरिंग है, जिन डिजिट पे जितनी रेकरिंग है उतना बार आपको 9 लिखना है। बाकी का क्या करना है? जो संख्याएं घट रही हैं उसको 0 के बराबर करना है। ठीक है, -4 करना है और इसके बाद 0 कर देना है। ठीक है, 4 घटाना है उसके बाद 0 कर देना है। सिंगल डिजिट पे है तो आपको सिंगल 0 चिपका देना है। तो आप इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4983 और बाई कितना हो जाएगा? 999 और इसके बाद ये 0 990। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोबारा एक बार समझते हैं। यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं किया गया है। जितना आपके लास्ट में जितनी डिजिट है, 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, क्या करना है? रेकरिंग हटाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद बाई में कितना आएगा? 3 बार 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो संख्या आपको आपके रेकरिंग नहीं है, जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको आप माइनस कर देंगे और नीचे क्या करेंगे? उसको आप 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 0 लगा देंगे। उतना माइनस करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? 0 कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए एक और एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ों को क्लियर करते हैं। बिल्कुल, हम लोग चीज़ों को क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चीज़ों को क्लियर करते रहेंगे। आइए, एग्जाम्पल क्या है हमारा? उदाहरण क्या है? क्वेश्चन क्या है? 2.45 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है और प्लस 7.23 इसके ऊपर रेकरिंग है। आइए, अगर इस तरीके का सवाल आ रहा है तो इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे? तो आइए देखते हैं। अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने आ रहा है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग बिल्कुल समझते हैं और बहुत ही अच्छा तरीका, बढ़िया तरीका है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर रेकरिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 संख्या यहाँ भी है और 2 संख्या यहाँ भी है। 2 संख्या यहाँ भी है और 2 संख्या यहाँ। 2-2 संख्याओं के ऊपर रेकरिंग है। जितनी संख्याओं के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पर 2 संख्याएँ हैं, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर 2 संख्याएँ हैं। 2 संख्याएँ यहाँ पर भी हैं, 2 संख्याएँ। संख्याओं को आप लिख लेंगे, 2 संख्या यहाँ भी है, 2 संख्या यहाँ। दोनों संख्याओं को लिख के क्या करेंगे? उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करना है? उसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा? 2 और 2 का एलसीएम आपको कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक? कितना आएगा? 2 आएगा। अब क्या करना है? अब जो ये 2 आ रहा है, ये 2 जो होगा 2 अंक पर क्या होगा? 2 अंक पर रेकरिंग होगा। क्या होगा? 2 अंक पर रेकरिंग होगा। लास्ट में ये 2 अंकों पर रेकरिंग होगा। ठीक, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जब रेकरिंग की बारी आएगी लगाने के लिए, तो रेकरिंग हम कितने अंकों पर लगाएंगे? ये लास्ट के 2 अंकों पर हम लोग रेकरिंग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि एलसीएम कितना होगा? 2 अंक होगा। तो कुछ इस तरीके से जो होगा आपका
यहाँ पे एलसीएम बीच में होगा और कितना अंक होगा निकालने के बाद, 2 अंकों पर आपका एलसीएम होगा। आगे की संख्या क्या है, दशमलव के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, दशमलव के फॉर्मेट में लिखना है। और यहाँ पे कितना दशमलव है, यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, ठीक, यहाँ पे 7 के बाद दशमलव है। तो कुछ इस तरीके से लिखना, 2 डिजिट यहाँ पर लिखा जाएगा जितना एलसीएम होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जितना एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है, एलसीएम जितना निकल के आएगा उतना डिजिट आपको बीच में लिखना है। शुरू में क्या करना है, दशमलव लिखना है। शुरू में क्या लिखना है, दशमलव, ठीक है। दशमलव के पहले जितनी संख्या होंगी, दशमलव के पहले जितनी संख्या होगी यहाँ पर लिख के आपको लिखना है आपको। इसके बाद क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में कितने अंक लिखना, 2 अंक लिखना है। जितना एलसीएम आएगा उतना डिजिट आपको बीच में लिखना है और लास्ट में आपको 2 अंक और लिखना है। लास्ट में भी आपको कितना है, 2 अंक और लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कितना है, जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 है, 2 पॉइंट, इस तरीके से लिखेंगे 2 पॉइंट। और इसके बाद यहाँ पे बीच में क्या है, 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक क्या होगा आपका, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, ये होगा 2 पॉइंट। बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 45। अब ये रिपीटिशन कितना है, रिपीटिशन जो आपका है ये कितने का है, 4 5 का है, तो 4 5 यहाँ भी लिखना है आपको, ठीक है। कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये रेकरिंग कितने पे है, 2 संख्याओं पे है, तो 2 संख्याओं पे रेकरिंग है, तो ये 2 ही संख्याएं आपकी रिपीट होंगी लगातार। दूसरा क्या है, 7 लिखना है, 7 पॉइंट लगाना है और इसके बाद रेकरिंग कितना है, 2 और 3। इसके बाद यहाँ पे कितना है, 2 और 3। बस इसके बाद क्या करना है, और इसके बाद आपको जोड़ देना है। जोड़ने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 और 3 8 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 2 6 होगा। और फिर इसके बाद कितना होगा, 5 3 8 होगा और इसके बाद 4 2 6 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ भी आगे जितना डिजिट निकलेंगे वो 6 8 कहीं ना कहीं रेकरिंग आएगा, वो संख्याएं रिपीट करेंगी। यहाँ पर अब जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। अब रेकरिंग कितने अंकों पे होगा, 2 अंकों पे। यहाँ जो एलसीएम निकला है, हमने कहा कि 2 अंक पर रेकरिंग होगा, 2 अंक पे रेकरिंग होगा। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको लिखने के लिए लिखेंगे 9.68 और इसके बाद ये 2 डिजिट पे आपका रेकरिंग हो जाए, क्योंकि ये 2 डिजिट लगातार आपकी रिपीट होती रहेंगी। आगे भी अगर आप यहाँ पे डिजिट लेंगे तो आपका रिपीट होता रहेगा। फिर इसके बाद अगर आप डिजिट लेंगे तो ये 2 डिजिट आपकी लगातार रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ से इसको आप कैंसिल कर दीजिए। आपकी 2 डिजिट कितना, 6 8, यही लगातार आगे की तरफ रिपीट होती चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप जो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 9.68। उसके ऊपर क्या होगा, रेकरिंग होगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो इस तरीके के सवाल हैं आप उसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। स्टेप में क्या करना है, स्टेप में आपको क्या करना है, 2 स्टेप 3 स्टेप में आपको इसको सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या करना, आपको एलसीएम लेना। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे आपका रेकरिंग आ रहा है, जितनी संख्याओं पे आपका रेकरिंग आता है उन सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। यहाँ से इस तरीके से एलसीएम लेके हम लोग यहाँ से जो है फाइंड आउट कर लेंगे लास्ट में कितनी संख्याओं पे हमें क्या करना है, रेकरिंग डालना है। जितनी संख्याओं पे आप यहाँ पे एलसीएम जितनी संख्याएं आएंगी उतना ही संख्या आपको इस बीच में लिखना है, ठीक है। एलसीएम में उतनी ही संख्याएं आपको लिखना है। 2 संख्या आई तो हमें क्या करना है, 2 संख्या लेना है। हमें क्या करना है, हमें 2 संख्या लेना है। यहाँ पे भी 2 संख्या लेना है और 2 संख्या यहाँ पर भी लेना है। दूसरी चीज क्या करना है, 2 पॉइंट, दशमलव पहले लगाना है। तो दशमलव क्या लगाना है, दशमलव कुछ इस तरीके से लिखना है, 2 पॉइंट करके दशमलव लिखना है। यहाँ भी 7 पॉइंट करके दशमलव लिखना है। अभी इसके आगे भी बात करेंगे, ठीक है। इसके आगे ये भी बात करेंगे कि अगर यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद भी अगर संख्याएं आ रही हैं कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ देखते हैं, जैसे 2.23732 और यहाँ पर आपका रेकरिंग आ रहा और यहाँ पे 2 संख्याएं बच रही हैं,
तो उसको किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करेंगे, उसको किस तरीके से आप जोड़ते हैं, तो उसके लिए आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 9.68 के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। आइए उसको भी देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 8.43 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, प्लस कितना करना है आपको, 11.275 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है हम लोगों का, सबसे पहला काम क्या है, जितनी संख्याओं पर रेकरिंग है हम उनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो दो संख्याएं यहाँ पर हैं, आगे कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्या यहाँ पर है, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, दो और तीन का 6 हो जाएगा। अब 6 अंक पे क्या होगा, रेकरिंग आएगा। कितना आएगा, 6 अंक पे रेकरिंग आएगा। लिखेंगे किस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बीच में आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। कितनी संख्या लिखनी पड़ेगी आपको, 6 संख्या। बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 6 संख्या। जितना एलसीएम होगा उतनी संख्याओं को आपको बीच में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उतनी ही संख्याएं आपको कितनी करना, आगे भी लिखना है। 6 संख्या यहाँ पर आ गई, 6 संख्या यहाँ पर आ गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, आपका पॉइंट आ गया, दशमलव आ गया। एलसीएम जितना आया है उतना डिजिट यहाँ बीच में आ जाएगा, उतना ही डिजिट आपका इस साइड आ जाएगा। अब जोड़ना कैसे है, जोड़ने के लिए क्या करना है, 8 पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है। अब रेकरिंग कितना है, 43, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 43। रिपीट क्या करेगा हमारा, 43, 43, ठीक है। कितनी बार रिपीटिशन होगा, 3 बार रिपीटिशन होगा। कितनी डिजिट हो जाएंगी, 6 डिजिट आपका हो जाएगा। यहाँ भी आपका 43, 43 और इसके बाद कुछ इस तरीके से 43, ठीक है। यहाँ पे कितना अंक हो गया, 6 डिजिट यहाँ भी कंप्लीट हो गया और 6 डिजिट यहाँ भी आपका कंप्लीट हो गया। दोनों जगह आपका 6 डिजिट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको 11 को क्या करना है, 11 को कुछ इस तरीके से जोड़ना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। यहाँ पे कितना रेकरिंग कितना करेगा, रेकरिंग करेगा 275, फिर इसके बाद कितना होगा 275। यहाँ भी कुछ इस तरीके से लिखना है, 275, 275, कुछ इस तरीके से लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना होगा, 5 3 8 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा और इसके बाद 3 2 5 1 6 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और इसके बाद 4 2 6 1 7 हो जाएगा। इधर आप जोड़िए, 5 3 8 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा और इसके बाद 3 2 5 1 6 हो जाएगा और फिर इसके बाद क्या करना है, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 3 10 का 0 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 और 8 कितना है, 19 हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। लिखेंगे किस तरीके से आप, लिखना किसको, इसको किस तरीके से है, यहाँ पर देखिएगा 19.709618। रेकरिंग कितनी संख्याओं पर होगा, रेकरिंग यहाँ पे कितना निकल के आया है, 6 अंकों पर। तो यहाँ पे 6 अंकों पर रेकरिंग होगा, क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 6 अंक यहाँ भी रिपीट हो रहा है, 6 अंक यहाँ भी रिपीट हो रहा है। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसको आप ले लीजिए, ठीक है। 6 अंक आगे भी आपका 6 अंक जो है रिपीटिशन होता रहेगा। आगे जितना भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिपीटिशन आपका होगा ये 6 अंक ही आगे आएगा। यहाँ भी आपने देखा 6 अंक रिपीट हो रहा, सेम वैल्यू यहाँ भी रिपीट हो रही है और इसके आगे भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सारी की सारी वैल्यू सेम रिपीट होगी, वही आने वाली है। ऐसा नहीं कि कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ बदलाव, कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से आप कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप आसानी से इसको इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है? समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको क्लियर करते हैं, बिल्कुल। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हमें पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 डिजिट यहाँ पर है और 1 डिजिट यहाँ पर है। कहने का मतलब 1 और 2 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 अंक। 2 अंक पे क्या करना है आपको, 2 अंक पे रेकरिंग आएगा, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करना है, दूसरा दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएँ आपको लेनी है। हाँ, दशमलव के बाद कितनी संख्याएँ आपको लेनी है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद कितनी संख्याएँ हैं? 3 संख्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो यहाँ पे क्या करना है, दशमलव के बाद मैक्सिमम जितनी संख्याएँ हैं, उतनी संख्या आपको लेना है, मिनिमम नहीं। दशमलव के बाद मैक्सिमम जितनी संख्याएँ हैं, आपको उतना लेना है, उतनी संख्याएँ आपको लेना पड़ेगा। दूसरा केस है दशमलव के बाद मैक्सिमम, ठीक है? दशमलव के बाद मैक्सिमम नंबर आपको लेना है, ठीक? जैसे यहाँ पे समझिएगा बात को ध्यान से, कि जैसे दशमलव के बाद यहाँ पर कितना है, 3 अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, जिनके ऊपर क्या है, रेकरिंग नहीं है। अब हम 2 अंक तक दशमलव के बाद लिखेंगे या फिर 3 अंक तक लिखेंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा आपको मैक्सिमम लिखना है। दशमलव के बाद हमेशा आपको मैक्सिमम लिखना है। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, कितने अंकों तक, यहाँ से 2 अंकों तक हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ भी 2 डिजिट और यहाँ भी। यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा। हमें कैसे लिखना है कि 7 पॉइंट, अब दशमलव के बाद कितना अंक लिखना है, 43 लिखना है या फिर 436 लिखना है या फिर 2 अंक लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, दशमलव के बाद 3 अंक लिखना है। कितना हो जाएगा, 436। यहाँ पे 3 डिजिट हो गया। रिपीट क्या कर रहा है आपका, 2 और 2 रिपीट कर रहा है। इस तरीके से दूसरे केस में हम क्या करना है, दूसरा जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ेंगे, 9 पॉइंट, दशमलव के बाद कितना अंक लिखना है, 1 2 3। यहाँ पर तो 2 ही अंक है, लेकिन लिखना क्या, लिखना आपको 3 अंक है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको कितना अंक लिखना है, यहाँ पर आपको 3 अंक लिखना है। ये देखिए यहाँ पर 3, क्योंकि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना है, 3 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, 3 अंक लिखना है। तो कुछ इस तरीके से क्या लिखना है आपको, 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि रेकरिंग भी आ रहा है, यहाँ पर रेकरिंग डिजिट भी आ रहा है। तो कोई बात नहीं, रेकरिंग डिजिट आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते क्या है कि मैक्सिमम 3 डिजिट आपको लिखना है। जितना मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम आपको लिखना पड़ेगा, वो क्यों ना रेकरिंग नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में देना है। अब जोड़ना कैसे है, आपने क्या किया, 8 ले लिया है, 8 के बाद कितना है, 4 आएगा, फिर इसके बाद 8 आएगा। ऐसा नहीं है कि 8 4 आपको रेकरिंग में लिखना, क्योंकि 8 आपने ले लिया है। यहाँ पे 8 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर इसके बाद 8 रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 8, यानी कि 4 8 4 8 जाएगा। ठीक है, 4 8। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पर क्या करना है, 2 ही चीजें आपको ध्यान देनी है। पहला चीज क्या है, ये चीज आप सीख गए हैं कि 2 अंक, ठीक है, दशमलव लेना है, कितने रेकरिंग कितने नंबर पे है उसका आपने दशमलव ले लिया, कितना अंक लिखना है एलसीएम में आपने उसको ध्यान दिया, ठीक है ना, आप उसको लिख पा रहे हैं। दूसरी चीज समस्या क्या आ रही है कि दशमलव के बाद कितना अंक लिखें। तो दशमलव के बाद आपको ध्यान देना है सिंपल, कि दशमलव के बाद जितना मैक्सिमम है, जितना मैक्सिमम अंक है उतना लिखना है। दशमलव के बाद यहाँ पे मैक्सिमम 3 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है, जिनके ऊपर क्या है, रेकरिंग नहीं है। ठीक है, जिनके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम जितने
अंक पर रेकरिंग नहीं है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है जोड़ने के लिए। तो आप जोड़ेंगे किस तरीके से? आपको जोड़ना है 8 और 2 10 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 8 2 10 0, 4 2 6, और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और इसको जोड़ लीजिए आप, 8 6 14 हो जाएगा, और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, और 5 4 9 1 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद 9 8 17 1 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक होता है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 8 17, 9 7 16 होगा, 9 7 16 हो जाएगा, और एक इसके बाद कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 पॉइंट कितना आएगा 17.014, इसके बाद यहाँ पे कितना होगा 7070। लिखेंगे किस तरीके से इसको, आइए देखते हैं। तो लिखना है आपको 17.01470। ठीक है, रेकरिंग कितने नंबर पे है 2 अंक पे रेकरिंग है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 7070 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हटाना है, 70 के ऊपर आपको रेकरिंग डाल देना है। ठीक है, 70 के ऊपर आपको क्या करना है, रेकरिंग लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका आंसर तैयार है। ठीक है, यहाँ पे 7 इसको हटा, ठीक है, 17.01470 के ऊपर रेकरिंग है। तो कुछ इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मंटीसा। जी हाँ, मंटीसा की, उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। हम लोग बात करेंगे मंटीसा की, उसको हम कैसे जोड़ेंगे। मंटीसा, जी हाँ, क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से कि 2.47, इसको किस तरीके से लिखेंगे। मंटीसा में क्या है, दशमलव के पहले क्या है रेकरिंग होता है। जी हाँ, पता है, बिल्कुल पता है हमें, आप लोगों को पता है कि 2.47 जो 47 है, आप देख रहे हैं कि दशमलव के पहले रेकरिंग, इसी को तो मंटीसा पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के लिए आपको किस तरीके से लिखना है, हमने बोला घटाव होता है, ये क्या होता है, घटाव। ठीक है, तो इसको लिखेंगे -2, जैसे मंटीसा को हटाएंगे तो आप लिखेंगे -2, और इसके बाद कितना लिखेंगे प्लस, कितना लिखेंगे 0.47। ठीक है, मंटीसा को जैसे आप हटाएंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे आप, क्योंकि वो जो सिंबल है मंटीसा का, उसका मतलब ही क्या है, घटाव है, सब्ट्रैक्शन। ठीक, घटाव है। तो माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में कितना है आपका 47 प्लस में है, और माइनस में कितना है 2 है। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से लिखा है 12.85 के ऊपर क्या है, यहाँ पे मंटीसा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे -12, प्लस में कितना है, प्लस में है पॉइंट में कितना है 85, कुछ इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे -12 प्लस 0.85। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को लिख पाएंगे। आइए हम लोग इसको घटाते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को घटाना है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4.97, कितना है 4.97, 4 के ऊपर आपको क्या है मंटीसा है, प्लस इसमें कितना जोड़ना है 5.79, कितना है 5.79, इसके ऊपर क्या है 5 के ऊपर क्या है मंटीसा है। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। मंटीसा आप हटाएंगे तो -4 होगा, हाँ बिल्कुल पता है। ठीक है,
प्लस में कितना जोड़ेंगे 0.97, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा 0.97। इसको कैसे जोड़ना है, माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस करेंगे कितना आपको 0.79। अब इसको जोड़ देना है। अब आप इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, 9 7 कितना हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, हासिल एक आ जाएगा और इसके बाद कितना होगा 9 7 16 1 17 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक, 17 का 7 हासिल एक आ जाएगा, ठीक है। हासिल एक आ जाएगा कितने में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हासिल एक प्लस में आया है, ठीक। अब यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 9 किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, हासिल कितना आया प्लस में आया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी 8, किसमें माइनस में, ठीक है। -8 में आएगा और पॉइंट कितना आएगा, आएगा यहाँ पे -8.76 ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, को लिखने के लिए माइनस हटाएंगे, जैसे जैसे आप यहाँ से जैसे आप माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.76 और 8 के ऊपर आपका मंटीसा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो मंटीसा है वो माइनस में वैल्यू है, ठीक है। पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो प्लस में है, लेकिन आप जिसके ऊपर मंटीसा लगाएं वो वैल्यू माइनस में है। जैसे आपने 4 के ऊपर क्या किया, यहाँ पर समझिए, जैसे आपने 4 के ऊपर मंटीसा लगा दिया तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई माइनस में हो गई। जैसे आपने क्या किया 12 के ऊपर आपने मंटीसा लगा दिया तो यहाँ पे ये टोटल वैल्यू क्या हो गई -12 हो गई, और बची हुई वैल्यू जो 84732 है, ये बची हुई जो वैल्यू है आपकी, ये जो बची हुई है ये आपकी कितने किसमें, ये आपकी प्लस में वैल्यू है 84732, ये आपकी वैल्यू किसमें है प्लस में है। जब जोड़ेंगे तो जो कैरी आएगा, जो कैरी आएगा वो प्लस में आएगा, वो कैरी किस में आएगा प्लस में आएगा। तो जो कैरी प्लस में आएगा आपका, ये माइनस प्लस माइनस आपका क्या होगा ये घट जाएगा, जो वैल्यू आएगी आपकी फाइनल वही आएगी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिसके ऊपर मंटीसा लगेगा, और मंटीसा को समझने के लिए इतना समझिएगा कि अगर दशमलव के पहले किसी संख्या पर आपको लाइन दिख जाती है, बार दिख जाता है, आपको रेकरिंग दिख जाता है, ठीक है, दशमलव के पहले, यहाँ पर समझिएगा दशमलव के पहले यहाँ पर लिखा है 14.3786, यहाँ पर दशमलव के पहले अगर यहाँ पर दिख जाता है आपको, ये डंडी दिख जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये मंटीसा है, मंटीसा का मतलब ये माइनस में वैल्यू है, ठीक है। तो इसको किस में लिखना है, तो -14 करके लिखना है और प्लस क्या करना है 0.3786, इस तरीके से लिखना है, ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी और आप आसानी से जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आप आसानी से कहीं ना कहीं इस चीज को भी आप कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे करके चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, ठीक है। इस पे आप कई सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस लगातार कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा स्मूथ हो जाएगा चीजें, ठीक है। चलिए कुछ और उदाहरण हम लोग लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये है क्यूब रूट कितना है वैल्यू दिया है 0.037, यहाँ पे 0.037, ये 037 के ऊपर क्या है आपका रेकरिंग है। अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आप ट्रिगर कैसे करेंगे, इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, ये आपका क्यूब रूट है 037, आप क्या करेंगे रेकरिंग हटाएंगे, आपका कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका आप जो है इसको आप कैंसिल कर लीजिए। अब अगर आप इसको काटेंगे 37 से, आप अगर काटते हैं 999 को
33 से अगर आप 999 को काटते हैं, 33 अपान ये 999 है, अगर आपको काटते हैं तो ये कटेगा कितने में, इसकी वजह कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे 1/27 निकल के आएगी, क्योंकि ये 27 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे काट लीजिएगा, 27 बार में पूरा का पूरा वैल्यू कट जाएगा। अब इसका जैसे आप क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। कितना हो जाएगा, 1/3। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल रहा देखने को तो आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 22/7 में कौन सी संख्या गुणा की जाए कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर बन जाए। ठीक है, तो 22/7 कितना है, संख्या कितनी है, 22/7 है। अब 22/7 में ये इंटीजर बनाने के लिए, क्योंकि ये आपको पता है p/q के फॉर्मेट में है ये, तो p/q के फॉर्मेट में है, तो हमें इंटीजर बनाने के लिए, पूर्णांक बनाने के लिए इसको क्या करना है, 22/7 ये जो हर है, हर से ही आप उसमें गुणा कर दीजिए। नॉमिनेटर और बटे ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से आप एक गुणा कर दीजिए, यानी कि हर से आप गुणा कर दीजिए, ये संख्याएं कट जाएंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 आपकी संख्या आ जाएगी, जो कि ये इंटीजर नंबर है। ठीक, ये पूर्णांक संख्याएं हैं आपकी। ठीक है, तो अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि पूर्णांक संख्याएं बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसी का जो हर है, हर से आप गुणा कर दीजिए, कट जाएंगी, दोनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी और आपका जो है इंटीजर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हर को आपको गुणा करना है उठा के, बस बाकी का सिंपल है। आइए अगला है, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, देखते हैं। 0.79 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, इसको क्या करना है, इंटीजर बनाना है। इसको किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये इंटीजर बन जाए, तो हमें पता है कि ये 79/99 हो जाएगा, और जब इसको आप 99 से गुणा करेंगे, 99 से, तो ये 79 आपका जो है बिल्कुल इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है उसके हर से आपको क्या करना है, गुणा करना है। हर से आपको गुणा करेंगे तो टोटल जो नंबर है आपकी, जो टोटल वैल्यू, ये आपकी इंटीजर में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस तरीके का, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 0.498, ये कितना है, 8 के ऊपर बार है। ठीक है, इसके ऊपर रेकरिंग है। अब इसको लिखना कैसे है, 0 पॉइंट कितना है, इसको किस तरीके से लिखना है, लिखना आपको 498। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है हम उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि 49 को हम लोग घटा देंगे। और इसके बाद क्या करना है, जिसके ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, और बची हुई संख्या जो भी है उसको हमको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। भाई समझिएगा बात को, क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, और बची हुई संख्या को आपको 0 कर देना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 18, 18 में से 9 गए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 4 गया कितना हो गया, 8 में से 4 गया कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। क्या करना है, हमें इंटीजर बनाना है, तो उसी के हर से हमें क्या करना है, गुणा कर देना। हर से गुणा करेंगे, ये 900 कट जाएगा, जो संख्या निकल के आएगी कितना आएगी, 449, ये आपका बिल्कुल इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 0.xyz, इसके ऊपर क्या है, आपका रेकरिंग है, बराबर क्या है, 124/333, देन फाइंड करना है आपको, क्या करना है, x + y + z।
कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यदि दिया है इतना बराबर इतना तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको कैसे लगाएंगे, इसको क्या करना है, निकालना कैसे, एक्स वाई जेड जब आप रेकरिंग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 999 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 124 अपान 300 कितना है 33। यहाँ इस तरीके से वैल्यू दी गई है। अब क्या करना है, इसको इससे काट लेंगे। ठीक है, कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। और इसके बाद जब एक्स वाई जेड आप निकालेंगे तो यहाँ से ये तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक, 124 में कितना हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा। और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 372 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब x का मान कितना है, 3 है, y का मान कितना है, 7 है, और ये जो z का मान है वो कितना है, 2 है। तो समीकरण निकालना कितना है, निकालना है आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 और इसके बाद 7 10 हो जाएगा, और 2 आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12। तो कुछ इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक है, इस तरीके के आपको क्वेश्चन को आसानी से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप खुद पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, क्या कह रहा है कि 0 पॉइंट ए बी बी के ऊपर बार है। इस प्रकार की कितनी संख्याएं हैं जहां पर 0 पॉइंट ए बी के ऊपर बार प्लस 0 पॉइंट बी ए के ऊपर बार की जो वैल्यू है वो 8/9 दी है। ठीक है ना, इतना प्लस इतना बराबर 8/9 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर ए और बी कोई वैल्यू लिखी है तो इसको आप लिख सकते हैं बी प्लस 10a। इसको इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब क्या है, ये आपका यूनिट प्लेस पे है, ये आपका 10th प्लेस पे है। तो आप कुछ इस तरीके से क्या है कि यूनिट प्लस की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, और 10th प्लस की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या कह रहा है, बी और ए है। इसको किस तरीके से लिखना है, 10b प्लस ए। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 0 पॉइंट ए बी के ऊपर कितना है, बार है, प्लस 0 पॉइंट बी ए के ऊपर क्या है, बार है, जो कि वैल्यू इसकी दी है 8/9। ठीक है, आइए देखते हैं। अब क्या है कि ए बी, ठीक है, ए और बी, और इसके बाद कितना है, यहाँ पे कितना माइनस करना है, माइनस ए करना है। ए और बी लिखना है, बी ए है, इसके बाद ए माइनस करना है, और इसके बाद अपान में कितना होगा, 9। अपान में 9 होगा, बी की जगह पे कितना होगा, 9 होगा, और ए की जगह पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू। दूसरा कितना होगा, बी ए माइनस क्या होगा, माइनस बी होगा, और अपान में क्या होगा, 9, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मान कितना है, आपका 8/9 है। कितना है इसका मान आपका, 8/9 है। आइए इसको जोड़ते हैं, इसको किस तरीके से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी ए की वैल्यू देख रहे हैं, क्या लिखा है, यहाँ पे ए बी का मान कितना है, आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान होगा, आप लिख पाएंगे 10a प्लस बी, और इसके बाद यहाँ पे है प्लस ए, बाई कितना है 90, प्लस यहाँ पे कितना है 10b प्लस ए माइनस बी, बाई कितना है 90। ये कितने के बराबर है, 8/9 के बराबर है। दोनों को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। कितना होगा एलसीएम, 90 हो जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा वन टाइम में, एक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10a प्लस बी प्लस ए, फिर इसके बाद प्लस, ये भी आपका कट जाएगा, एक हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
10b प्लस ए माइनस बी। ठीक है, अब आपका माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा और यहाँ से 9 से कट जाएगा 10 टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करेंगे 10 10 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 और 10 आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग वैल्यू है तो यहाँ पे 10 आप क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये माइनस में है। ठीक है, ये वैल्यू कितने किसमें है माइनस में है, माइनस का भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का बी भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, आप 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बचने वाला है, यहाँ से जब 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, वो 8 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी 8 आएगी। अब यहाँ पे क्या है a और b दोनों की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है। कहने का मतलब दोनों संख्याएं अगर आप जोड़ते हैं a और b दोनों जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 कैसे होगा, यदि आप a को 0 लेते हैं और b को अगर 8 करते हैं, a को 0 लेते हैं b को अगर 8 लेते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 8 आएगी। या फिर आप एक a को 1 अगर मानते हैं, b को कितना मानते हैं 7 मानते हैं तो भी वैल्यू आपकी 8 आएगी। ठीक है, तो दूसरा क्या है, अगर a को आप 2 लेते हैं तो b को अगर आप 6 लेते हैं तो भी वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आप 3 लेते हैं a को और दूसरी वैल्यू क्या है आप यहाँ से 5 लेते हैं तो भी कितना आएगी 8 आएगी। लेकिन यहाँ इसके बाद जो है अगर यहाँ पे दोनों को 4 और 4, यहाँ पे पहली वैल्यू को a को भी 4 लेते हैं 2 को भी 4 लेते हैं तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा क्या है, यहाँ पर अगर a को 5 लेते हैं b को 3 लेते हैं तब भी 8 आएगा। a को 6 लेते हैं और b को कितना लेते हैं 2 लेते हैं तब भी 8 आएगा। और यहाँ पे क्या है a को अगर 8 लेते हैं b को अगर 0 लेते हैं तो भी वैल्यू आपकी 8 आएगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहली वैल्यू जो है तो ये 0 और 8 यहाँ पे पॉसिबल है, ये हो सकती है। 1 और 8 हो सकती है, 2 और 6 हो सकती है, 3 और 5 हो सकती है, लेकिन 4 और 4 यहाँ पे नहीं हो सकता। दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम 4 और 4 नहीं हो सकता। 3 और 5 भी हो सकता है, 6 और 2 भी हो सकता है, लेकिन 0 और 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसके फॉर्मेट में लिखना है, निकालना क्या था, निकालना था आपको 0 पॉइंट ए बी, बी के ऊपर क्या है बार है। तो यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, तो वैल्यू जो होगी 0 पॉइंट, अगर पहली वैल्यू लेते हैं आप, ठीक है, अगर आप पहली वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट ए का मान कितना है 0 है और बी का मान कितना है 8 है। ठीक है, 8 के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा। अगर दूसरी वैल्यू लेते हैं तो 0 पॉइंट ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है यहाँ पे 7 है जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर तीसरी वैल्यू अगर आप लेते हैं तो कितना होगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा और 7 होगा और 7 के ऊपर रेकरिंग होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद की वैल्यू कितना 3 5 अगर लेते हैं तो 0.3 और 5, 5 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट क्या है, अगर यहाँ पे छूट रहा है 2.26 छूट रहा है तो 0.26 6 के ऊपर बार
तो यहाँ पे ये सारे के सारे मान आप ले सकते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी a प्लस बी का 8 आएगा और इसको जब फॉर्मेट में लिखेंगे तो 0.ab के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आप a और b का मान रख के आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को आप यहाँ से आसानी से बना पाएंगे। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू a और b की निकल के आएगी, ठीक है, उसको आपको देखना है a का मान कितना रखें, b का मान कितना रखें। a और b दोनों का वैल्यू आपको रख के आप जो 8 के बराबर कर लेंगे और जो जो वैल्यू निकल के आएगी a और b की, उसी को क्या करना है, मान आपको पुट कर देना, जो चीज आपको पूछा जा रहा है। जैसे 0 पॉइंट a और b के ऊपर बार पूछा जा रहा है, तो a और b की दोनों वैल्यू, ठीक है, रख के कहीं ना कहीं आप इस मान को आसानी से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही तो लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, इफ 0.xyz के ऊपर बार है, प्लस इसके बाद क्या है 0.51919 के ऊपर आपका क्या है, रेकरिंग है, बराबर कितना दिया है 13/15। देन आपको निकालना क्या है 2x प्लस 3y माइनस 5z का मान कितना होगा। तो आइए निकालते हैं। हम लोगों को पता है कि एक्स वाई जेड आपका क्या है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हम उसको घटा देते हैं, x को यहाँ से घटा देंगे, तो y में कितना लिखेंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। ठीक, 2 अंकों पर रेकरिंग है, 2 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं उसको हम 0 लिखते हैं, बिल्कुल पता है। प्लस कितना है 519 माइनस 5 अपान कितना है 9 और इसके बाद ये 0 हो जाएगा, बराबर कितना है 13/15। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल क्या किया है, रेकरिंग की वैल्यू हटा के और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं था हमने उसको घटा दिया और नीचे में क्या, जिसके ऊपर रेकरिंग था उतना 9 लिखा है, बाकी के जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं था उसको हमने 0 मान लिया है। ठीक है, ये इतना काम हुआ। आगे क्या है कि आगे हम जो है इसको फॉर्मेट में बदल सकते हैं। किस फॉर्मेट में कि 100x प्लस, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें 100x प्लस 10y प्लस जो है z के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब एक्स वाई जेड माइनस एक्स बटे कितना है 990, हम इस चीज को क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 13/15 माइनस 519, 519 को आप माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल 14 हो जाएगा, बटे कितना होगा 990, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके निकालना है। अब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, आपको पता है कि अगर 15 से डिवाइड करते हैं, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ठीक है, 15 गुणे 90 जो होता है आपका 990 होता है। तो टोटल एलसीएम जो होगा आपका वो 990 ही होगा। ठीक है, और 15 से करेंगे 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप 15 से 990 को डिवाइड करें कितनी बार में कट जाएगा, 66 बार में कट जाएगा। तो 66 गुणे कितना हो जाएगा 13, 66 गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा आपका 514 हो जाएगा। इस साइड कितना होगा एक्स वाई जेड माइनस कितना है एक्स अपान में कितना होगा 990। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी हमने क्या किया, उसको पक्षांतर कर दिया, उसको इस साइड कर दिया, राइट साइड में उसको भेज दिया। अब राइट साइड में भेज के हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेके हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड में वैल्यू सेम एज इट इज है, बाकी का क्या है, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो कुछ इस तरीके से मान निकल के आया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, कितना मान निकल के आएगा 13 छक 78 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हासिल 7 हो जाएगा और 13 छक 78 और 78 में आप 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 7 15, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद कितना है, माइनस कितना करना है, 514 आपको माइनस करना है, और इसके बाद कितना हो जाएगा आपको 990 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, अपान कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, आप माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से देखते हैं, वो आएगी एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपान 990, और इसके बाद ये इस किसके कितने के बराबर होगा, 344 अपान 990 इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी की बराबर हो जाएगी, आपकी ये वैल्यू बराबर हो जाएगी एक्स वाई जेड माइनस एक्स बराबर ये 344 है। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, मैं आपको दिखाऊं तो आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू निकालनी है आपको 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5z, 2x यहाँ पर लिख लेते हैं, कितनी वैल्यू निकालनी है, 2x प्लस 3y और माइनस 5z, यहाँ पे ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रही है। ठीक है, दोनों वैल्यू मैच करने का मतलब यहाँ पर अभी x माइनस में है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 344 है। तो इसको क्या करना है, आप जो है एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, इसको इसके फॉर्मेट में लेके आना। अब इसको जो है एक्स वाई जेड माइनस एक्स के फॉर्मेट में लेके आइए। तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स के फॉर्मेट में लेके आने के लिए क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि जो है कितना है वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है आपको 3 है, एक्स वाई जेड, और एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, और जेड का मान कितना है, ये 4 है। तो ऐसा करते हैं हम, जो x की वैल्यू घट रही है उसको x की वैल्यू जोड़ देते हैं। x की वैल्यू जैसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अगर हम जोड़ते हैं तो ये 347 हो जाएगा। अगर 347 में हम 3 को माइनस कर दें, समझिएगा बात को, कि हम क्या कर रहे हैं, 347 में 3 को माइनस इसलिए कर रहे हैं कि हम इसके फॉर्मेट में ला रहे हैं, हम इसके फॉर्मेट में ला रहे हैं। अभी 344 था तो ये इसके फॉर्मेट में नहीं था, ये वैल्यू बराबर है, लेकिन हमें क्या करना, हमें इस चीज के फॉर्मेट में बनाना इसको। अब यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ गई। एक्स की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ भी 3 है, और एक्स की वैल्यू यहाँ भी 3 है, बिल्कुल बराबर है। और वाई जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों वाई जेड की वैल्यू सेम है। एक्स की वैल्यू घट रही है, 3 यहाँ भी बराबर, 3 यहाँ भी बराबर है, और आप घटा के जब देखेंगे तो 344 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। अब यहाँ से जो है आप मान रख दीजिए, पुट कर दीजिए मान, एक्स का मान कितना है 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस इसके बाद वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना है, वाई का मान आपका 4 है, और 4 3 12 हो जाएगा, और माइनस कितना है, जेड का मान कितना है, जेड का मान आपका 7 है, तो 7 5 गुणा करेंगे, 7 पच्चे 35 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब आप जोड़ लीजिए, 12 6 18 जोड़ लीजिए, और 18 में आपको कितना घटाना है, 35 को घटाना है। तो 18 में 35 जोड़ेंगे, 35 कितना हो जाएगा, 18 में कितना जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 18 2 20, और इधर कितना हो जाएगा 15, 15 2 17। अब ये माइनस का कितना आएगा 17, कितना आ जाएगा आपका माइनस का 17 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते क्या है आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझें, ठीक, उसको प्रैक्टिस करें, और आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, जितने अंक पे क्या था रेकरिंग था, उतना अंक यहाँ पे लिख दिया गया।
बाकी की बची हुई संख्याओं को आप माइनस कर दिया गया और जितनी अंक पे यहाँ पे रेकरिंग थी उतना आपको डबल लाइन उतर गया, उतनी बार 9 लिख के आपको जितने अंक पे रेकरिंग नहीं था उसको 0 कर दिया गया इस तरीके से। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू को जो इधर की जो वैल्यू थी, आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे था, इसको क्या कर दिया गया, इसको पक्षांतर करके उधर लेके चले गए। इसको हमने इसमें इस फॉर्मेट में चेंज नहीं किया, 10th प्लस या फिर आपको यूनिट है 10th या फिर 100 प्लस पे चेंज नहीं किया है। इसको एज इट इज रखा है, एज इट इज इसलिए रखा है क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने में आसानी हो। ठीक है, फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको बाद इसको हमें क्या किया है, हमने एक्स वाई जेड माइनस एक्स के फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। वैल्यू को क्या किया, इक्वेशन में फिट कर दिया, इक्वेशन में पुट कर दिया और यहाँ पे जो है आपको ये आपका वैल्यू निकल के -17 आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।